नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और उम्मीद मैं करता हूं कि आप इस पूरे सेशन को आप देखेंगे जरूर से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को ठीक तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, उसका हम आकलन नहीं कर पाते हैं और हमारे सामने फिर समस्या एक बड़ी रूप में देखने को मिलती है। तो टॉपिक आज हमारा क्या है कि जो भी हाल ही में हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो आपकी परीक्षा होती है, जिसको हम पीसीएस परीक्षा कहते हैं, उसका भी हाल ही में प्री का रिजल्ट आया है 2024 का, और उसमें काफी लोग असफल हुए हैं, काफी लोग सफल हुए हैं। सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी असफल हो गए हैं, जिनका प्री नहीं निकला है, उन अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की शुभकामना देता हूं, मैं आपको आपके मनोबल को मैं शुभकामना देता हूं कि आपने बहुत मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में तैयारी की थी और आपका किसी कारणवश नहीं हुआ। किन कारणों की वजह से नहीं हुआ, या क्यों आपका मेंस नहीं रेडी है, या और क्या कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो आपके एग्जाम में नेगेटिव पॉइंट्स के रूप में आपके सामने आते हैं और वो आपके अनसक्सेस का सबसे बड़ा कारण बनता है। इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप यह भी जानते होंगे कि जिनका प्री निकल गया होगा, जो मेंस दे रहे होंगे, उनके पीछे दुनिया भाग रही होगी कि भाई आप किसी भी तरीके से तुम्हारा मेंस निकल जाए तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन उन अभ्यर्थियों के साथ में कोई नहीं खड़ा होता है जिनका प्री नहीं निकला होता है। उनको लोग कह करके ये कहते हैं यार तुमने मेहनत नहीं की होगी, या कुछ और बातें कह देते हैं, टहलता रहा होगा, घूमता रहा होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के कुछ करता रहा होगा, चाय पानी जो इधर उधर ज्यादा करता रहा होगा। दुनिया भर की बातें, रिलेटिव से लेकर के दोस्त यार जो भी रहते हैं, वो अलग अलग प्रकार की बातें, नेगेटिव थॉट्स उसके प्रति बना लेते हैं। मेरे कहने मतलब है कि अनसक्सेस व्यक्ति के साथ में दुनिया नहीं खड़ी रहती, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं और आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दरअसल वह कौन सी कमियां रह जाती हैं जिस पर हम काम नहीं करते हैं और वही कमियां हमारी असफलता के रूप में हमारे सामने देखने को मिलती हैं। तो जिनका भी नहीं निकला है वो लोग सीधे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं सॉरी 8604409201 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप लोग इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और 2025 का जो आपका एग्जाम होगा उस पर हम लोग व्यापक रूप से रणनीति बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस पर हम लोग सक्सेस को अचीव करेंगे एनी हाउ, ठीक है। तो आज हम लोग इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि आखिर यूपीपीसीएस में हमारे अनसक्सेस का, असफलता का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, आखिर कौन सी ऐसी कमियां हैं जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और वही असफलता का कारण बनता है, ठीक है। बाकी जिन लोगों का क्रैक हो चुका है पीसीएस प्री, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और मेंस के लिए भी आप सीधे कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग मेरे नंबर पर सीधे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है वो लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 860, ठीक है, 8604409, ठीक है, 201 8604409 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जिनका प्री नहीं निकला है वो भी कांटेक्ट कर लीजिएगा और जिनका प्री निकल गया है, मेंस की स्ट्रेटजी बनानी है, मेंस कैसे करना है, वो लोग भी सीधे इसी नंबर पे मेरे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8604409201 पर, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से प्रमुख कारण हैं, ठीक है। देखो, दो चीजें हैं। सबसे पहली बात जो हमें करना होता है वो हम नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमें कोई काम करना होता है तो सबसे पहले हम उस काम के बारे में परिचर्चा करते हैं, उसका पूरा लेखा जोखा बनाते हैं, सारी चीजें हम रखते हैं अपने आप में, ठीक है, और देखते हैं कि भाई क्या कुछ चीजें हमारे पास हैं, क्या कुछ चीजें हमारे पास नहीं हैं, यानी कि उसको समग्रता के साथ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और चूंकि अगर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो समग्रता के साथ आपको सबसे पहले क्या समझना होता है? सबसे पहले आपको समझना होता है जो तीनों स्तर आपके होते हैं। तीनों स्तर कौन कौन से? प्री, ठीक है, मेंस आपका, ठीक है, मेंस आपका, और आपका जो इंटरव्यू होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं खासकर, ठीक है। प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों स्तरों की हमें क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए। भाई प्री का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्या इसका स्टैंडर्ड है,
मेंस में एग्जाम का पैटर्न क्या है, मेंस की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, मेंस में हम क्या करें, कौन कौन से टॉपिक हैं जो प्री प्लस मेंस दोनों में कॉमन होते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो केवल मेंस के हैं, ठीक है, इंटरव्यू क्या होता है, उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक समग्रता के साथ आपको रणनीति इस पर बनानी होती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आप जो है सिलेबस पर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हो और आपको यह आइडिया ही नहीं होता है कि हमें किन किन बिंदु पर हमें ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और किन पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार बोला है कि जो आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है जस्ट रिवर्स फॉर्म में होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि पहले आप क्या करोगे, प्री कर लोगे, जब प्री निकल जाएगा तब आप दूसरे नंबर पर मेंस करोगे, फिर इंटरव्यू तैयारी करोगे, ऐसा नहीं होता है। 1 2 3 यानी प्री मेंस इंटरव्यू, ये इस तरह की तैयारी नहीं होती है, ये जस्ट रिवर्स फॉर्म में होती है। यानी कि पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, फिर आपको दरअसल क्या करना होता है, मेंस की तैयारी करनी होती है, और फिर आपको जो है प्री की तैयारी करनी होती है। और इसी मेंस के साथ में आपका काफी हद तक प्री जो है आपका ऑलरेडी जो है रेडी हो चुका होता है। आप कहेंगे सर ये ऐसे कैसे होता है, इंटरव्यू की तैयारी इन द सेंस की जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं इसको इन शॉर्ट फॉर्म। यानी कि सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कीजिए, आप इंप्रूव कीजिए उसको, है ना। कई बार क्या होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को नहीं सुधारते हो, आपके बोलने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, वे ऑफ कन्वर्सेशन आपका, ठीक है, आपकी थॉट्स बहुत अलग होने चाहिए। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि आप जो है एक तरीके से किसी टॉपिक पर निबंध लिखिए विमेन एम्पावरमेंट पे, तो एक सामान्य निबंध सब लोग लिखते हैं, +2 में आपने लिखा होगा, ग्रेजुएशन में लिखा होगा, लेकिन जब वही विमेन एम्पावरमेंट का एस्से जब आप जो है पीसेस में लिखते हैं तो वो आपका स्ट्रैटेजी, आपका चीजें बहुत अलग हो जाती हैं, सोचने समझने का तरीका आपका एकदम अलग हो जाता है। वही चीज आपको अपनी थॉट्स को क्या करना है, डेवलप करना है, अपने जो है उठने बैठने पहनने के कपड़े सब कुछ तरीका सलीका आपको बदलना पड़ेगा। ये इससे आपकी पर्सनालिटी क्या होती है, मजबूत होती है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। दूसरा, मेंस की तैयारी आपको पहले करनी होगी, प्री की तैयारी आपको जो है बाद में करनी होती है, और यही आप गलती करते हो। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, प्री की तैयारी करते हो और क्या कहते हो कि सर जब प्री निकल जाएगा जी तब हम करेंगे मेंस। एक बात बताइए आप लोग, मेंस में आपके 6 पेपर होते हैं, ठीक है, जीएस के। इसके अलावा एक पेपर आपका निबंध का होता है, फिर आपका जो है एक पेपर हिंदी का होता है, और इन 6 पेपर में जीएस के अलग अलग विषय होते हैं। जैसे पेपर फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर हो गया आपका, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया आपका, जियोग्राफी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया। पेपर सेकंड में इंडियन पॉलिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया आपका, आईआर हो गया आपका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। पेपर थर्ड में इकोनॉमिक्स हो गया आपका, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। पेपर 4 में आपका पूरा का पूरा इथिक्स हो गया, केस स्टडी हो गया। पेपर 5 एंड 6 आपका पूरा का पूरा यूपी स्पेशल हो गया, ठीक है। इन सबको तैयार करना और इनके नोट्स बना करके इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्या यह काम 3 साढ़े 3 महीने में हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपकी सबसे पहले गलती आप यही करते हैं कि आप प्री पर फोकस होते हैं, और कई सारे संस्थान या कई सारी चीजें लोग होते हैं जो केवल प्री की फोकस करवाते हैं, कहते हैं बाद में होता रहेगा। यह एक गलत तरीका है, ठीक है। जो आपको करवाते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सही नहीं है, और आप भी अपनी एनालिसिस खुद से ना करते हुए आप दूसरों की बात ज्यादा मानते हैं, वहीं पर आप गलती कर देते हैं। आपको देखना पड़ेगा, आप बताइए कि प्री में, जैसे प्री में क्या है आपका, पॉलिटी है, प्री में पॉलिटी है आपका, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, आपका जो है एनवायरमेंट है, आपका साइंस है, और बाकी सारे विषय हैं अलग अलग। यही सारे विषय तो आपको मेंस में पढ़ने होते हैं। तो अगर आपने मेंस की तैयारी अगर बढ़िया तरीके से कर ली है, उसके नोट्स आपने बना लिए हैं, कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है, ठीक है, कि भाई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है बढ़िया तरीके से, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी प्री में। मेंस करते जाइएगा, मेंस के साथ में जो फैक्चुअल डेटा होगा उसको पढ़ते जाइएगा। तो मेंस जब आप करेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट के साथ में जो है आपका फैक्चुअल जो डेटा होगा वो भी क्या हो जाएगा, रेडी होता जाएगा। जब आपका एग्जाम जिस महीने में होगा प्री का, उस प्री के महीने से 3 महीने पहले आप लोग क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा, मेंस केवल प्री पर ओरिएंटेड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी महीना क्या चल रहा है आपका, मार्च चल रहा है, मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, मार्च चल रहा है, MARCH मार्च। आपका जो प्री होना है 25 का, वो कब होना है, वो होना है आपका अक्टूबर में 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को होना है, और मार्च चल रहा है। तो अब ये आपका मार्च हो गया, आपका मई हो गया, आपका
जून हो गया। ये 3 महीने आपके टोटली जो है मेंस ओरिएंटेड जो है होने चाहिए। आराम से आप फोकस करिए। और जो है इसके बाद जो है चूंकि अक्टूबर में आपका प्री है, तो आप लोग क्या करिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने आपको क्या करना है, केवल और केवल क्या करना है, प्री पर फोकस करना है। हालांकि ये भी महीना कम है, अगर आप चूंकि तो एग्जाम तो बहुत पहले हो गया आपका, दिसंबर में हो गया था, लेकिन तो आपको 5-6 महीने मेंस पर लगाना चाहिए था अच्छे तरीके से। यानी कि अगर 12 महीने होते हैं, 12 महीने, तो इस 12 महीने में से 8 जो महीने होने चाहिए आपके वो मेंस के होने चाहिए, और लगभग लगभग 3 से 4 महीने जो होने चाहिए वो होने चाहिए आपके केवल प्री के लिए। अगर आप केवल प्री पढ़ोगे तो भैया मेंस आप कब पढ़ोगे, मेंस 3 महीने में नहीं हो पाता है, पॉसिबल ही नहीं है। आप गलती यही कर देते हो, आप टोटली जो है प्री ओरिएंटेड रहते हो, और अगर मेंस पढ़ते भी हो तो उतनी शिद्दत के साथ नहीं पढ़ते हो। कंटेंट पढ़ते भी हो तो वहां पर आप गलती एक और कर देते हैं कि कुछ लोग मेंस तैयार करेंगे, लेकिन वो क्या काम करेंगे, आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। अब अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, नोट्स नहीं बने रहेंगे आपके। और अगर आंसर राइटिंग अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्री में भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। जब आप चीजों को ब्रीफ में लिखते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के साथ में आपका फैक्ट रेडी होता है। फैक्ट रेडी होता है इन द सेंस कि आपका कहीं ना कहीं प्री जो है आपका रेडी होता हुआ चलता है। तो ये बातें आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देने की भाई साहब, अब आपको क्या करना है, प्री प्लस मेंस की तैयारी आपको साथ में करनी है। और जब जो है आपका 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना बचे प्री का, तब आप लोग मेंस का कंटेंट छोड़ करके, आंसर राइटिंग छोड़ करके टोटली ओरिएंटेड हो जाइए किस पर, प्री पर। ये बात समझ आ गई। ये गलती अब आपको नहीं करनी है, यानी कि अब आपको प्री प्लस मेंस दोनों साथ में लेके हुए चलता है। और आंसर राइटिंग जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोग नहीं करते हो। आप लोग बहुत पढ़ते हो लेकिन लिखते नहीं हो। आपके एग्जाम में एक दिन में एक पेपर में 20 क्वेश्चन, उसी दिन दूसरे पेपर में 20 क्वेश्चन, यानी कि 9:30 से 12:30 का जो पहला पेपर होगा वो 20 क्वेश्चन का होगा। उसमें आपको प्रॉपर तरीके से सारे प्रश्नों को लिखना होगा, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। फिर 2 घंटे बाद फिर से आपका जो है 2 से 5 पेपर होगा, उसमें भी 20 प्रश्न आएंगे और किसी भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। तो और ये क्रम लगातार 3-4 दिन, 4-5 दिन तक आपको चलता रहेगा। अब आप बताओ कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपने ग्रेजुएशन में एग्जाम दिया होगा, आपने एमएससी में एग्जाम दिया होगा, वहां पर 5 क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 लिखना होता है, उसमें खंडवार रहते हैं, अलग अलग टॉपिक छोटे छोटे। आप बीए का, बीटेक का एक दिन में एक पेपर दे के आते होगे, शाम को जब घर पे आप आते होगे, तो उसके बाद आपका करने की कुछ भी इच्छा नहीं होती होगी, मन करता हो यार अब सो जाएं और अगले दिन पेपर ना हो तो अच्छा है, और होता भी नहीं है। तो एक दिन में जब आप एक पेपर दे के आते हो, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, और वो भी पेपर ऐसा होता है कि उसमें कुछ भी लिख के चले आओ, मार्क्स वार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर पीसीएस में, यूपीएससी में आपको एक दिन में जो है 2 पेपर लिखने होंगे। एक पेपर में आपको 20 क्वेश्चन, फिर से दूसरे पेपर में 20 क्वेश्चन, अगले दिन फिर से पेपर, फिर 2 पेपर, अगले दिन फिर पेपर, फिर 2 पेपर। आपको सोचो इतना बड़ा टास्क है कि आप इसको जब तक अपने लेखन शैली के माध्यम से इसको नहीं निखारोगे, तब तक आप मेंस नहीं कर पाओगे। आपको बहुत ज्ञान है, लेकिन 20 क्वेश्चन में से आप जो है 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। क्योंकि ये ग्रेजुएशन की कॉपी नहीं होती है, बीएससी एमएससी कॉपी नहीं होती है। यहां पर आपको टू द पॉइंट लिखना होता है, जो प्रश्न की डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको सप्लाई करनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको मेंस के साथ में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, ठीक है। और ध्यान देना, प्री ओरिएंटेड तैयारी मत करना, मेंस प्लस प्री ओरिएंटेड तैयारी करना, लास्ट में प्री पर फोकस करना। बात समझ में आ गई, ये चीज ध्यान देना। अब और क्या हम गलतियां करते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा एक एक करके फोकस कर लेते हैं कि जो आप गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए आगे, पीवाईक्यूज पर ध्यान ना देना बहुत बड़ा कारण है। मैं कहते कहते थक जाता हूं, हर बार मैं कहता हूं, आपका जो पीवाईक्यूज होता है, वो चाहे आपका प्री का हो और वो चाहे आपका पीवाईक्यूज जो है मेंस का हो, ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्री का पीवाईक्यूज 30 साल का पीवाईक्यूज, 20 से 30 साल का पीवाईक्यूज लगा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब लगाइए। जितना प्रैक्टिस भाई साहब आप कर सकते हैं करिए प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। आरोग्य अभ्यर्थी हैं तो भी आप खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहां पे जितना आप फोकस कर सकते हैं, जो करंट के टॉपिक है उनको छोड़ दीजिए, जो डेटा वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है,
एनवायरमेंट के टॉपिक, साइंस के टॉपिक, ये सब तो वही रहते हैं ना, इनको तो तैयार करिए। लेकिन आप तैयार नहीं करते हो, गलती करते हो। पीवाईक्यूज का ना लगाना सबसे बड़ा जो है फेलियर का आपका क्या बनता है, कारण बनता है। पीवाईक्यूज के लगाने के दो सबसे बड़े कारण होते हैं। एक, इससे आपकी एक एनालिसिस होती है, ठीक है भाई, किस किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी पीवाईक्यू से प्रश्न भी सीधे तौर पर जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर अभी जो है जब आपका आरओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो कि कैंसिल हो गया, उसमें लगभग जो है 32, 35, 36 प्रश्न जो है मैंने देखे जो मिलाए, वो सीधे सीधे पीवाईक्यू से थे। अब लोग कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं सर जी पीवाईक्यू से नहीं थे, ये है वो है, अगड़म बड़म तरीके से बातें करेंगे। दरअसल स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, अपनी पेपर की एनालिसिस ही नहीं करते हैं कि यार ये प्रश्न कहां से आया, किस प्रकार से आया है, और पीवाईक्यूज बिल्कुल नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि पीवाईक्यूज को लगाना अपने आप में क्या बोरिंग भरा काम है। टेस्ट सीरीज ना लगाना, नोट्स ना बनाना, ठीक है, 3 काम जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। एक काम क्या नहीं करते हैं, पीवाईक्यूज को नहीं लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, ठीक, टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं लगाते हैं, और नोट्स नहीं बनाते हैं, अपने नोट्स नहीं बनाते हैं। ये 3 काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और मेंस के लिए अगर मेंस में भी ऐड कर दे तो आंसर राइटिंग, मेंस में अगर बोल दे तो आंसर राइटिंग, ठीक है। अब ये जो आपके 4 सबसे बड़े काम हैं, इस पर हम फोकस नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है हमारा असफलता का, हम इसीलिए फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज पर आपको जबरदस्त जो है पकड़ बनानी है, और पीवाईक्यूज के सारे प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, अगर उनसे संबंधित अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, अगर आप वो गलती करके आते हैं, तो दरअसल सीधे तौर पर ये आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम होता है, यानी कि आप सीधे तौर पर अच्छे प्रकार की गलती करते हैं। तो ये आपको फोकस करना है, पीवाईक्यूज पर आपको जबरदस्त फोकस करना है। जितनी प्रैक्टिस आप घटना चक्र से, ठीक है, जो अलग अलग पीवाईक्यूज आते हैं उनके माध्यम से कर सकते हैं, खूब करिए, और फिर देखिए कि कितना आपको मजा आएगा। और फिर देखिए अगर प्री रुक गया आपका, तब आप मुझसे कहिए कि सर प्री मेरा रुक गया। टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है, और पीवाईक्यूज को लगाइए, और फिर देखिए कि आपका प्री कैसे नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। वो अलग बात है कि 2, 4, 6 क्वेश्चन जो है आयोग क्या करता है, प्लस माइनस कर देता है, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप इतने ज्यादा मार्क्स के लेके आइए कि आयोग चाहे 5 प्रश्न हटाए, डिलीट करे, निकाले, बाहर करे, जो करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने जो है सक्षम रहें कि आयोग के कुछ भी प्रश्न जो है डिलीट करने या बढ़ाने घटाने पर कोई इंपैक्ट आपके एग्जाम पर पड़े ही ना। इतनी तैयारी आपको करके चलनी है, बस बात खत्म, ठीक है। दूसरा, और क्या गलती करते हैं आप लोग, ठीक है, चलिए, करंट अफेयर्स को अंतिम समय में पढ़ना। देखो ये सबसे बड़ा एक जो है क्या है, एक ड्रॉबैक है आप लोग का। मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी जो प्री की कट ऑफ जाती है, ठीक है, प्री की, ठीक है, 150 में से जो है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन की, 150 में से क्वेश्चन जाती है, मानना कि मैं मान के चल रहा हूं 85 मान लेता हूं, ठीक है, मैक्सिमम 85 मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब 85, अब देखो एक चीज बात ध्यान रखो, 150 में से माना कि आपको 85 क्वेश्चन क्या करने हैं, सही करने हैं। इस 85 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, एक सेक्शन आपका किसका होता है, जीएस का एक सेक्शन होता है, और एक सेक्शन आपका होता है करंट अफेयर्स का। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे 85 में अगर मैं बात करूं 150 क्वेश्चन में से, ठीक है, तो लगभग आपके जो है 32 से 35 प्रश्न, 32 to 35 जो क्वेश्चन आपके होते हैं, किसके होते हैं, करंट अफेयर्स के होते हैं। और बाकी के जो प्रश्न आपके होते हैं वो किसके होते हैं, आपके वो होते हैं आपके जीएस के। तो भैया जी लोग, अगर करंट अफेयर्स के 32 से 35 प्रश्न आप एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो आप इस पर फोकस ना करते हुए आप जीएस पर फोकस काहे करते हैं। अगर आपको 85 प्रश्न करने हैं, आपको हल करने हैं, तो उस 85 प्रश्न में से आपके 32 प्रश्न, मैं कहता हूं 32 नहीं कर पाएंगे आप, 27 कर पाएंगे, 28 कर पाएंगे, कुछ तो कर पाएंगे आप। मैं मान के चल रहा हूं कि आप 30 प्रश्न कर ले जाते हैं, तो 30 प्रश्न अगर आप कर ले गए, तो आपको अब कितने करने पड़ेंगे, अब आपको लगभग करने पड़ेंगे लगभग जो है 55 प्रश्न। इस 55 प्रश्न में से आपको जीएस के सारे विषय दिखेंगे। एक तरफ पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, संसद, यूपी स्पेशल, सबसे मिलाकर के 55 क्वेश्चन करने हैं, और एक ऐसा सेक्शन है जहां पर एक ही मैटर को पढ़ के आप 30 प्रश्न जो है सीधे हल कर सकते हैं। तो समझदारी यह है कि भाई करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप करंट अफेयर्स परीक्षा के अंतिम में पढ़ते हो, फला मैगजीन जब 1 साल वाली आएगी तब पढ़ोगे। मैं डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स कराता हूं 8 बजे, आप लोग उसको नहीं देखते हो, ठीक है। आप कहते हो सर पीडीएफ मिल जाए तो पढ़ लेंगे। अरे भाई पीडीएफ तो दुनिया में मार्केट में बहुत सारी पड़ी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा।
इतने सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न के आधार पर मैं प्रश्न कराता हूं, और वो भी कूट के फॉर्म में कराता हूं, जो कि यूट्यूब पर शायद ही कोई संस्थान कराता होगा, लेकिन मैं कराता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन बनाने में बड़ा टाइम लगता है, और आपके अकॉर्डिंग मैं इन प्रश्नों को मैं कराता हूं, अपने आप नहीं करते हैं। अभी जो है कल ही मैंने जो है 15 दिन का मैंने रिवीजन कराया, फरवरी का, ठीक है, लास्ट फरवरी का। आप में से किसी ने नहीं देखा, लगभग 150-200 लोगों ने देखा, बाकी नहीं देखा। आप रिवीजन ही नहीं किया आपने, फिर आप कहोगे सर मेरा प्री नहीं हो रहा है। अरे जो नीड है, जो बेसिक नीड है, आप उस पर फोकस नहीं करते हैं तो आपका एग्जाम कैसे निकलेगा? जो प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको आपको फुलफिल करना होता है, लेकिन आप उन चीजों को ना करके आप अनर्गल चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, और वही आपके अनसक्सेस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, करंट अफेयर्स पर फोकस आपको खूब करना है, क्योंकि एक ही कंटेंट से आपको 30 प्रश्न यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देखिए, 30 मिनट 40 मिनट जो भी आता है आप उसको देखिए, और अंत में आपका रिवीजन हो जाएगा। और करंट अफेयर्स ऐसा तो नहीं है ना कि ये आपको खाली प्री में फायदा देगा, आपको मेंस में भी तो लिखना है कि नहीं लिखना है? आपको मेंस में भी तो सारे प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स के। तो अगर अभी से आप चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलोगे तो मेंस में आपको फायदा मिलेगा। अब नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर्स फोकस आपको खूब करना है, जो कि आप नहीं करते हो, और यही कारण बनता है कि आप अपने एग्जाम में फेल हो जाते हो। क्योंकि जीएस कठिन है, जीएस में कहां से प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कुछ भी नहीं भरोसा है। इसलिए आपको करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एक कमी आप लोग करते हैं जो कि बाद में पढ़ते हैं। दूसरा, स्व आकलन अर्थात टेस्ट सीरीज का ना लगाना, यह भी आप बड़ी गलती करते हो। टेस्ट सीरीज आप लोग टेंशन में पता कहां आते हो, आप टेस्ट सीरीज को लगा रहे हो और जहां पे आपके मार्क्स क्या हुए, कम आ गए, अब आप लोग एकदम से टेंशन में आ जाओगे, एकदम से बिल्कुल मरियल से स्थिति आ जाएगी, एकदम से अरे भाई साहब टेस्ट में तो नंबर ही नहीं आए। आपको मार्क्स पे नहीं जाना है। आप टेस्ट सीरीज को मैं अक्सर मिरर बोलता हूं, आईना बोलता हूं, आपके लिए आपका दर्पण है। आपको यह टेस्ट सीरीज बताता है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बिल्कुल नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा है जो टॉपिक आपने कभी सुना ही नहीं है, नया है आपके लिए। तो ये 3 प्रकार की एनालिसिस देगा कि भाई एक क्वेश्चन आपने पढ़ा लेकिन आपने गलती कर दी, इसका मतलब है कि इसमें आपको सुधार करना है, इस टॉपिक को आपको क्या करना है, रेडी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको आपको पता तो है लेकिन उसमें क्या हो रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इस टॉपिक को हमें क्या करना है, इस टॉपिक का हमें रिवीजन करना है, इसको हमें सुधार करना है। इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो आपने पहली बार सुना है, आपने कभी सुना ही नहीं, यानी कि यह फ्रेश टॉपिक है, और अगर फ्रेश टॉपिक है दैट मींस कि इस टॉपिक को हमको क्या करना है, रेडी कर लेना है, और इन सभी पर क्या करना है, हमको नोट्स बना लेना है, जो हमें करना है। टेस्ट सीरीज खूब लगाइए, एग्जाम के 2 महीना पहले नहीं, अभी से लगाइए टेस्ट सीरीज। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी एनालिसिस करते रहिए कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए एकदम नए हैं, उन पर आप नोट्स बनाइए, लगातार उसकी प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए प्री आपका कैसे नहीं निकलता है, गारंटी मेरी है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप करते नहीं हुए काम, ठीक है। अब इंस्टा खेलिएगा, चैटिंग खेलिएगा तो कहां से निकलेगा, नहीं होगा ना बात। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, ओके। ओवरऑल इन सारी बातों पर आपको फोकस करना है, और टेस्ट सीरीज स्व आकलन के लिए यानी कि सेल्फ एनालिसिस करने के लिए टेस्ट सीरीज आपको लगातार लगानी है। आप वीक में चाहे 2 लगाएं 3 लगाएं, डिकोड एग्जाम पर टेस्ट सीरीज चल रही है, हमने सारे सिलेबस को छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर दिया है, बहुत आसानी से 12,000 प्लस प्रश्नों का हमने टारगेट किया है, और उस पर जो है क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए। तो आप डिकोड एग्जाम के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लगातार तैयारी करते रहिए, या किसी भी कोचिंग संस्थान जो भी आपको सही लगता है आप वहां के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए, टेस्ट सीरीज लेना है, तो उसके लिए मैंने अभी कॉन्टेक्ट नंबर आपको बताया था, आप फिर से बता दे रहा हूं, आप इस पर मुझसे सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 860444, ठीक है, 860444092201, ठीक है। इस पर आप सीधे जो है फोकस कर लीजिएगा, मतलब इस पर कॉल कर लीजिएगा और बात कर लीजिएगा मुझसे, ठीक। ये बात समझ में आ गई? तो टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगानी है, ठीक। एक बात, चलिए आगे। किसी भी विषय की एक से ज्यादा पुस्तकों का चयन करना, यह एक सबसे बड़ी कमी है विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, कि माना कि हिस्ट्री की जो है क्या है, आपके पास एक कोई बुक लेनी है आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप स्पेक्ट्रम भी ले आओगे, ठीक। स्पेक्ट्रम किसी ने कह दिया कि बिपिन चंद्रा बड़ी अच्छी बुक है, तो आप बिपिन चंद्रा भी लेके आगे, उठा लेके आगे। किसी ने कहा नहीं 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 बिपिन चंद्रा नहीं, एस.के. पांडे बेस्ट हो रही है, तो आप क्या किया, काम किए, आप एस.के. पांडे आगे ले आए, और 1-2 बुकें और मार्केट में चल रही हैं, आप उनको भी लेके चले आए। यार एक पढ़ो ना भाई साहब, इसमें से पढ़ो, चाहे इसमें से पढ़ो, चाहे इसमें से पढ़ो,
हर एक विषय की एक रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कोई कितना ही आपको ज्ञान दे, कोई कितना ही आपको जो है बताए, स्टडी नहीं फॉलो करनी है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बस एक विषय की एक किताब पढ़नी है, उसी पर आपको नोट्स बनाने हैं और किसी अन्य चीज पर फोकस नहीं करना है। हर विषय की एक जो है किताब, उसकी घटना चक्र, पूर्वावलोकन और पीवाईक्यूज लगाना है। बस तीन चीज के काम, तीन चीज के अलावा कुछ भी काम नहीं करना है। हाँ, कोचिंग वगैरह अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहां के नोट्स और बाकी जो चीजें होंगी वीडियो वगैरह उनके, वो देखिएगा बस, ठीक है। बाकी कुछ आपको नहीं करना। और एक खास सलाह आपके लिए, यूट्यूब मत खेला करिए आप लोग, है ना। फला टॉपर का इंटरव्यू देख रहे हैं, फला भैया जी कह रहे हैं, फला, ये सब बकवास बातें होती हैं, ठीक है। अपनी एनालिसिस खुद करिए। हाँ, बुक वगैरह किसी से पूछ लीजिए, मेंटर किसी को रखिए, ठीक है। लेकिन फला टॉपर ने ये कह दिया, उन्हीं की बात मानी है, ये मत करना यार। देखो, ठीक है, टॉपर ऑपर जो लोग होते हैं ना, एकदम एग्जैक्ट सही बात आपको बताएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब इंसान सक्सेस हो जाता है तो अपनी कमियों को और क्या कुछ उसने किया है, कितना जतन उसने किया है, वो आपको नहीं बताता। हाँ हाँ ठीक है, 2 घंटे पर 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटे आप पढ़ लीजिएगा। भले ही अपना 10 घंटे पढ़ता हो, आपको कहेगा 4 घंटे पढ़ो, ठीक है। ये गलती नहीं करना, ठीक है। आपको सिविल के एग्जाम के लिए आपको कम से कम मिनिमम 5 घंटे, 4 से 5 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मिनिमम 4.5 से 5 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे, 8 से 9 घंटे, 8 घंटे, ठीक है। इतना आपको पढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा, इससे ज्यादा पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। 18 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, प्री एग्जाम जब मेंस एग्जाम होने वाला होता है तो भले ही 1-1.5 महीने इंसान पढ़ लेता है, बाकी पूरे साल कोई जो है 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे नहीं पढ़ता है। कोई कहता है तो समझ लीजिए मूर्ख बना रहा है आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ज्यादा YouTube पर वीडियो देखना, बार बार ये स्क्रॉल करना, क्योंकि वो जो थंबनेल जो बना होता है ना, बड़ा अट्रैक्टिव होता है, आपको करेगा यार देखो इसको, और तुम देखोगे इसको, 1 घंटा 2 घंटा तुम्हारा चला जाएगा बिना मतलब के। नहीं करना है तुम्हें यह काम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। YouTube से बचिएगा थोड़ा सा। चलिए, बाकी सोशल साइट से भी बचना है। इंस्टाग्राम, ये दुनियादारी जो होती है ना, बहुत लोग इंस्टाग्राम को न्यूज देखने के लिए देखते हैं। कैसा सर, इंस्टाग्राम पर न्यूज आती है? अरे क्या बताऊं मैं, बाउलों, न्यूज नहीं आती, उसमें बकवास चीजें आती है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर न्यूज नहीं आती है। इंस्टाग्राम पर न्यूज अगर देखना है तो समझ लीजिए बेवकूफी है आपकी। उसके लिए आप डीडी न्यूज देखिए, आप संसद टीवी देखिए, उसके लिए एआईआर न्यूज देखिए आप, उसके लिए ये सब वेबसाइट है आपकी, ठीक है। अब आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, बताओ न्यूज के लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो आपको एक विषय से ज्यादा पुस्तकों का चयन नहीं करना, यानी कि एक विषय के लिए एक पुस्तक का चयन आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे, रिवीजन ना करना और नोट्स ना बनाना, यह भी बड़ा वो है दिक्कत। नोट्स नहीं बनाते हो, नोट्स नहीं बना रहेगा तो भैया जब मोटी मोटी किताबें उठाओगे तो कैसे रिवीजन कर पाओगे? तो रिवीजन नहीं करते हो। और रिवीजन के लिए अक्सर मैं कहता हूं कि माना आज डे फर्स्ट है, तो आज आपने माना कि कोई टॉपिक ए नाम का पढ़ा, तो अगले दिन जब दूसरा दिन आए तो इस ए टॉपिक को आप सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या करिए, मॉर्निंग में ही आप इस टॉपिक को क्या करिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक। फिर जब छठा दिन आए वीक का, उस छठे दिन भी आप क्या करिए, आपने विगत जो 5 दिन में 6 दिन में जो आपने पढ़ा है, संडे को आप जो है विगत 6 दिन का पढ़ा हुआ संडे को क्या करिए, संडे को रिवीजन कर लीजिए। फिर जब 15 दिन बीते तो 16वें दिन उसका रिवीजन कर लीजिए। फिर जब 1 महीना हो तो विगत जो आपने 30 दिन या 31 दिन जो भी जितना भी आपने पढ़ा, उसको अगले महीना की 1 तारीख या 2 तारीख को आप उसका कर लीजिए रिवीजन। यानी कि 2 दिन 3 दिन निकालिए इस शुरुआत के महीने के, और जो आपने विगत 1 महीने में पढ़ा होगा उस पूरे को आप क्या करिए, 2 दिन में 3 दिन में उसका रिवीजन कर लीजिए। आप ये काम करिए। रात में लेटिए तो सोचिए सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या पढ़ा। क्या आपको सुबह से शाम तक पढ़ी हुई चीजें आपको याद है कि नहीं याद है? जब आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी को बनाओगे तब आप पाओगे कि चीजें यार आपके दिमाग में, जेहन में रहती हैं बहुत देर तक, ठीक है। तो ये आपको फोकस करना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मेंस की तैयारी आपको लगातार करनी है, क्योंकि प्री निकल गया, मेंस अगर नहीं रेडी तो उसका कोई औचित्य नहीं हो जाएगा। मेरे पास कई सारी फोन कॉल्स आई हैं कि जिनका प्री तो निकल गया लेकिन मेंस बिल्कुल नहीं रेडी है। तो ये सब आप गलती बहुत करते हैं, ये सब आपको नहीं करनी है। और रिवीजन आपको जो है डेली सुबह करनी है, फिर हफ्ते में 1 बार करनी है, फिर 16वें दिन करनी है, फिर 1 महीने पे करनी है, ठीक है। इतना आप लोग करिएगा, फिर चीजें दिमाग में आपके लंबे समय तक रहेंगी। और एकाग्रचित रहिए, सुबह पढ़ने की हैबिट जरूर डेवलप कीजिए अपनी लोग, ठीक। चलिए, बाकी एक लास्ट चीज है, मेंटर का ना होना, मतलब एक प्रॉपर, जिसको हम लोग कहते हैं ना, कोई एक गाइड करने वाला अगर नहीं होता है तो वो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आप क्या कर रहे हो, कोई ऑब्जर्वर तो आपका होना चाहिए ना भाई, क्योंकि या तो आप इतने स्ट्रिक्ट हो अपने प्रति कि यार आप डेली काम कर रहे हो। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप आंसर कैसे लिख रहे हो, आपने आज क्या क्या पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है,
ये सब बताने वाला कोई एक आपका टीचर, कोई मेंटोर, कोई फ्रेंड, कोई सीनियर, एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको नॉलेज हो इस फील्ड की। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, XYZ, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो पढ़ने वाला व्यक्ति हो जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपको सही दिशा निर्देश देता हो कि भाई आपको ऐसा नहीं, आपको इस रास्ते पर चलना है। तो वो एक गाइडेंस का होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर रखिए जो हर पल आपको क्या कर सके, गाइड कर सके सही तरीके से, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति आपके पास होना चाहिए, यानी कि किसी के मेंटरशिप में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्या रहेगा, ज्यादा आपके लिए जो है बखूबी उसका फायदा आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये सब चीजें आप लोग को करना है। और ये कमियां आप लोग अक्सर करते हैं। सबसे बड़ी कमी तो आप वही करते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि आप प्री ओरिएंटेड तैयारी करते हो, मेंस की नहीं करते हो। प्री की अलग करते हो, मेंस की अलग करते हो, यही आप गलती करते हो। और इसी वजह से ना आपका प्री होता है ना आपका मेंस होता है। प्री हो भी गया तो मेंस में अटक जाते हो आप। तो ये आप लोग गलती मत करिएगा। जो मैंने चीजें आज बताई हैं उस पर विशेष फोकस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्लीज आप लोग इसको अपने दिल दिमाग में बिठा लीजिएगा कि पीवाईक्यूज कम से कम 30 साल का पीवाईक्यूज, जितना बार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, पढ़ाई तो खूब करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है वहां पर प्रश्नों में। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए होते हो, आप प्रश्नों को सही ढंग से नहीं लगाते हो। अगर कोई प्रश्न लिखा है, यह आपका क्वेश्चन है और यहां पर विकल्प में A, B, C, D दिया गया है, तो प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के बाद जो विकल्प आपके दिए गए हैं उसको ढक लीजिए, उसको देखिए नहीं, ढक लीजिए और फिर सोचिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आपको तैयारी इस लेवल की कर लेनी है कि अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं कि बताओ भाई विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तुरंत आप उत्तर दें 3 मार्च को। अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आप तुरंत उत्तर दें 22 मार्च। ये आप मुझे ना कहेंगे सर प्लीज ऑप्शन दीजिए तब मैं बताऊंगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर मैं कहूं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आप तुरंत उत्तर दें सर 22 अप्रैल। मुझे ऑप्शन ना देना पड़े कि 22 मार्च की, 22 अप्रैल की, 22 जून की, 22 जुलाई ना। आपको ऐसी तैयारी करनी है कि क्वेश्चन पढ़ा और उसका उत्तर आपके मुंह में तबाक से आ गया। दैट्स इट। ये तैयारी जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी तैयारी क्या हो गई, बहुत बेहतर हो गई। और इसके अलावा अंतिम रूप से क्या है कि आप अपनी कमियों पर फोकस ना करना। कई बार क्या होती है कि आपकी कमियां बहुत होती हैं लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। आपको पता है कि पीआईक्यूज लगाना है लेकिन फिर भी नहीं लगाते हो। आपको पता है कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है लेकिन फिर भी नहीं लगाते हो। आपको पता है कि आप टाइम वेस्ट करते हो कहां पर, मूवी देखने में। आपको पता है कि टाइम वेस्ट आपका कहां पर होता है, व्हाट्सएप पर होता है। आपको पता है कि इंस्टा आप खूब चलाते हो, आपका टाइम वेस्ट होता है। आप चाय पर जाते हो तो वहां पर खूब चर्चा करते हो, टाइम आपका वेस्ट होता है। गर्लफ्रेंड बना रखी है, घूमने चले जाते हो। आपको पता है कि कमी है मेरी, लेकिन फिर भी आप जो है गलती करते हो, उस पर सुधार नहीं करते हो। अपनी कमियों का आपको आकलन करना है, उसकी पहचान करनी है और उन कमियों को दूर करना है। आप पेपर दे के आए थे 2024 का प्री का, आपको देखना चाहिए था कि यार आपने गलती कहां कहां पे की है। अगर इस बार आपका प्री नहीं हुआ है तो आपको बार बार यह एनालिसिस करनी चाहिए थी कि आखिर हमने कहां गलती कर दी, आखिर वो कौन से पॉइंट थे जिसकी वजह से मेरा प्री रुक गया इस बार। भाई साहब देखो, एग्जाम बड़ा है, अगर मेहनत नहीं करोगे, बार बार एनालिसिस नहीं करोगे तो इस एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये चीज ध्यान देनी है कि अपनी कमियों पर आपको फोकस करना है और उस पर आपको विशेष तौर पर क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये चीजें आप सारी की सारी क्या है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो प्लीज आज जो मैंने बातें आपको बताई हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर फोकस करेंगे और अपनी कमियों का आकलन करेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे। क्योंकि सबको पता होती है यार मेरी कमी क्या है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते हैं और हम अपने पर काम नहीं करते हैं। यही आपके असफलता का सबसे बड़ा क्या है, कारण है। तो आप परेशान नहीं होएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप असफल हो गए। मैं एक कोटेशन अक्सर कहता हूं कि असफलता सफलता की जननी है। क्या? असफलता सफलता की जननी है। यानी कि असफलता अगर आपको मिलती है तो अपने आप में कुछ जन्म देती है आपके सिद्धांतों को, आपके तरीकों को कि भाई नहीं ऐसा नहीं, अब आपको ऐसा करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फेल हो गए इस बार कोई इशू नहीं है, आप कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा और हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे इस बार और जो है एनी हाउ आपका एग्जाम क्रैक होगा इस बार किसी भी तरीके से। ना सिर्फ प्री बल्कि मेंस, इंटरव्यू और अंतिम रूप से एसडीएम की पोस्ट इस बार आपको हासिल करनी है। जिद, जुनून, जज्बा इस बार आपके दिमाग में, दिल में पूरी तरीके से होना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, 24 में एग्जाम नहीं निकला है, अब हमें अगले वर्ष इस एग्जाम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए
बाकी जो लोग मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे इस बार, जिनका निकल गया होगा, और जो लोग जवाब में कर रहे होंगे जवाब, वो लोग जवाब भैया छोड़ दीजिएगा, पूरी तरीके से जो है लग जाइएगा मेंस पर, ठीक है। जवाब बाद में मिल जाएगी, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो भी लोग जिनका प्री निकल गया है, मेंस दे रहे हैं और जॉब में है, मैं उनसे कहूंगा तो मेडिकल लगा दें, अगर छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो ऐसी जॉब को छोड़िए और पूरी तरीके से मेंस पर लग जाइए। तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आज आपको बतानी थी। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, ठीक है, और ज्यादा कुछ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, बस कंटेंट आप लोग कर लीजिएगा और ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। कई बार मैं कहता हूं कि अगर आपको एक लंबे समय तक जो है सफलता नहीं मिलती है तो मैं कई बार कहता हूं कि सफलता वाली सीढ़ी थोड़ी सकरी है, सभी लोग एक साथ नहीं चढ़ सकते हैं, कृपया अपनी बारी आने तक का इंतजार करें। यानी कि माना कि ये एक कोई क्या है, सीढ़ी है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, 1 मिनट के लिए मैं आपको समझाता हूं। ये माना कि कोई एक सीढ़ी है, ठीक है, स्टेयर्स है आपका, ठीक है, ये सीढ़ी है आपका, ठीक है। यहां पर क्या है, सक्सेस है, ठीक है, यहां पर क्या है, सक्सेस है, और यहां पर कई सारे आदमी हैं, चढ़ रहे हैं ऐसे सारे कई सारे आदमी। आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, ये नाम के आप यहां पर हो। अब ये लोग, कुछ लोग यहां पर चढ़ रहे हैं, कुछ लोग यहां पर हैं, कुछ लोग यहां पर हैं, कुछ लोग यहां पर हैं, सब लोग एक एक करके चढ़ रहे हैं, और ये इतनी कंजेस्टेड है सीढ़ी कि इस सफलता की सीढ़ी पर सभी लोग यहां पर एक साथ नहीं जा सकते हैं, एक एक लोग जाएंगे, 2-2 लोग जाएंगे, और आप कहां पर, यहां पर हो। यानी कि जब आपके आगे के इतने लोग यहां पर पहुंच जाएंगे तब ना आपका यहां पर नंबर आएगा, तब आप जाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप इनसे आगे कूद के चले जाओगे यहां पे। यानी कि सफलता वाली जो सीढ़ी है ये थोड़ी संकरी है, थोड़ी कंजेस्टेड है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, कृपया अपनी बारी आने तक का क्या करें, इंतजार करें। जैसे आप मंदिर में जाते होंगे, आप कहीं और जाते होंगे तो एक लंबी लाइन लगी रहती होगी, आप पूरी धैर्यता के साथ जय माता दी, जय भोले, दुनिया भर की बातें आप बोलते होंगे और जयकारा लगाते हुए अपनी बारी का क्या करते होंगे, वेट करते होंगे, और फिर आप मंदिर में या जहां भी आप जाते होंगे प्रसाद चढ़ा के वापस आते होंगे, क्योंकि आपने यहां पर धैर्यता रखी होती है, पेशेंस रखा होता है। कूद के तो नहीं चले आते हो मंदिर में आगे प्रसाद चढ़ाने, धैर्यता रखते हो तो एक समय के बाद जो है आपको यहां पर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का मौका आपको मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से सफलता भी आपको एक समय में मिल जाती है, बस आपको पेशेंस रखना होता है, धैर्य रखना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप घबराइएगा नहीं, कोई बात नहीं। और जो भी लोग एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए हैं, मैं उनके पूरे साथ में हूं, क्योंकि असफल लोगों का साथ कोई जल्दी देता नहीं है। तो आई एम विथ यू, ठीक है। बाकी बी पॉजिटिव एंड प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी, एंड स्टडी सिर्फ हार्ड नहीं करनी है, बल्कि आपको जो है स्मार्ट स्टडी को फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी, ठीक है, ये सबसे बड़े क्या हैं, रोल प्ले करेंगे आपकी सफलता के लिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी एंड क्या, आपका जो एक तरीके से एक जो पेशेंस होता है वो भी, ठीक है। तो 2-3 चीजें होती हैं, एक आपकी जो है कंसिस्टेंसी हो गई, एक आपकी जो है खासकर ये आपकी पॉजिटिविटी हो गई है, और बाकी जो भी चीजें आपको लगती है कि यार ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो आप जरूर रखिएगा अपने दिमाग में और आगे बढ़ते हो जाइएगा, निश्चित तौर पर आपको जो है सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, बस इतना ध्यान दीजिएगा। सकारात्मक अगर आप हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और पेशेंस अगर आपके भीतर है, तो सफलता आपको मिलना सुनिश्चित है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। कोई बात नहीं, आपने खूब मेहनत की, इस बार आपका एग्जाम नहीं निकला है, कोई बात नहीं, कमियों पर ध्यान दीजिएगा, लगातार उस पर प्रयास कीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। बाकी पुनः से जिन लोगों ने प्री परीक्षा पास की है, मुख्य परीक्षा के लिए उनको शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी 8604409201 पर आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर उस विद्यार्थी को वीडियो मेरा मिले, ताकि वो अपनी कमियों पर फोकस कर पाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को
इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।